आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की वर्चुअल समीक्षा बैठक। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कहा, उत्तर प्रदेश के पास औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विशाल आधार मौजूद। प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना बनी ब्रांड। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्रावस्ती में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का किया शुभारंभ और प्रदेश में आज कहीं कहीं छिटपुट वर्षा होने का अनुमान। राज्य में कल से एक बार फिर तेज वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास से प्रदेश के सभी जनपदों के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान करें, लेकिन परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य न होने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 जुलाई से पवित्र सावन का महीना शुरू होगा। इसमें प्रदेश भर में कांवड़ यात्राएं निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और कांवड़ शिविर के स्थानों को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए ताकि आवागमन बाधित न हो। श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की बिक्री न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों रमजान और ईद के अवसर पर धार्मिक कार्यों के कारण यातायात प्रभावित नहीं हुआ, जिसकी पूरी देश में सराहना की गई। उन्होंने कहा कि इस बार बकरीद और मुहर्रम के दौरान भी यही व्यवस्था लागू करें। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को संबंधित धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने त्योहारों पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के भोपाल से देश की 5 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। ये रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, बिहार और झारखंड में शुरू की गई हैं। इसी के साथ देश के उन सभी राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की सुविधा उपलब्ध हो गई है जहां रेलवे मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार को वंदे भारत रेलगाड़ियों की विशेषता के बारे में बताते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह पहली ट्रेन है जो पूरी तरह से देश में ही बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत में चल रही ट्रेनों में यह सर्वाधिक उत्कृष्ट है। यह ट्रेन बहुत कम समय में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के भी वंदे भारत ट्रेन के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। पहली वंदे भारत उत्तर प्रदेश के बनारस से चलाई गई थी, जो भी चल रही है बनारस से दिल्ली के बीच में। तो लगातार वंदे भारत की सुविधाएं जो भी प्रमुख नगर हैं उन तक दी जा रही है और इसकी स्पीड अच्छी है। जो भी नॉर्मल ट्रेनें हैं उनसे ज्यादा जल्दी वो पहुंचा दे रही है। जैसे मैंने बताया कि सुरक्षा के मानक अच्छे हैं। गार्ड और लोको पायलट के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो वॉइस रिकॉर्डेड रहेगा। वो चीजें भी इसमें नई इंट्रोड्यूस की गई है। तो इस तरह के कई सेफ्टी फीचर्स हैं। राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप सीट पे बैठते हैं, रिवॉल्विंग सीट्स लगी हुई हैं। तो एक न्यू जनरेशन की ट्रेन है जिसको लगातार इम्प्रूव भी किया गया है और आने वाले टाइम में और इम्प्रूव्ड रूप में सभी जगहों को जोड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के भी कई प्रपोजल्स लाइन में हैं। आने वाले समय में वहां से भी ट्रेनें चलेंगी और उसका भी शेड्यूल जारी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कल लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बैंकों की ओर से 3,41,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को 20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख लघु, सूक्ष्म और मध्यम इकाइयां हैं जिनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की अनूठी योजना शुरू की। श्री योगी ने कहा कि आज यह योजना पूरे देश में एक ब्रांड बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। इसकी वजह
एक ये है कि हमारे पास MSME का विशाल आधार उपलब्ध है। अब तक हमें 36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ऐसे नहीं मिले। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहाँ पे रिफॉर्म हुए, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति दी गई, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य हुआ। लेकिन इसके साथ हर उद्यमी इस बात को जानता है कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जो बेस चाहिए वो MSME का बेस चाहिए, और MSME का बेस उत्तर प्रदेश पहले से रखता है। ये उत्तर प्रदेश के साथ पहले से प्लस है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं के साथ देश का और दुनिया का हर बड़ा निवेशक जुड़ना चाहता है। इस अवसर पर भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने GI पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए और प्रयागराज में गोबर बायोगैस प्लांट का ऊनी धागा उत्पादन केंद्र का लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 4047 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल श्रावस्ती में विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित हुई। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हित में कई योजनाओं का संचालन कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। राज्यपाल ने श्रावस्ती में संयुक्त जिला चिकित्सालय में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने जिला चिकित्सालय भिनंगा का निरीक्षण कर वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कल अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली के मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के झांसी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपना बूथ सबसे मजबूत वर्चुअल संबोधन को सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार किया है। श्री मोदी ने कल मध्य प्रदेश के भोपाल से मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए देश भर के भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सभी जिलों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 की गणना में टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या 101 पाई गई है। टाइगर रिजर्व के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल ने बताया कि वर्ष 2019 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सिर्फ 36 तेंदुए थे, जिनकी संख्या 3 वर्ष में 3 गुना बढ़ी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में फिशिंग कैट की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जैव विविधता और अनुकूल वातावरण से ही तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में कल से मौसम के एक बार फिर से बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कल से 1 जुलाई तक राज्य के कई स्थानों पर तेज वर्षा होने का अनुमान जताया है। हालांकि आज कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से सामान्य वर्षा दर्ज की गई। सहारनपुर और आसपास के जिलों में बीती रात मूसलाधार बारिश होने से जगह जगह जल भराव हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अब तक औसत से काफी कम वर्षा हुई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन की तैयारियां वाराणसी में शुरू हो गई हैं। सावन माह में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार 2 सावन होने के कारण वाराणसी में 2 माह तक सावन मेला चलेगा। काशी जोन के उप पुलिस आयुक्त RS गौतम ने बताया कि 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाले सावन मेले की सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों और तीर्थयात्रियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के समीप एक किसान की बाघ के हमले में कल मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि किसान अपने खेतों में सिंचाई कर रहा था कि माला वन रेंज के जंगल से निकले बाघ ने उस पर हमला कर दिया।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की वर्चुअल समीक्षा बैठक। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कहा, उत्तर प्रदेश के पास औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विशाल आधार मौजूद। प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना बनी ब्रांड। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्रावस्ती में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का किया शुभारंभ और प्रदेश में आज कहीं कहीं छिटपुट वर्षा होने का अनुमान। राज्य में कल से एक बार फिर तेज वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।